नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज़ के इस अंक में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर से अर्थात रात्रि के 9 बज रहे हैं और हम आपके सामने लेकर ताज़ा कुछ विशेष चीज़ें आई जिसके लिए हमें आपके सम्मुख आना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो इस हाथरस की बिटिया जिसके साथ गैंग रेप किया गया था, कुकृत्य किया गया था पिशाचों के द्वारा, मैं फिर कह रहा हूं कि हैवानियत की हद पार कर दी गई। बलात्कार के बाद उस बच्ची की जीभ काट दी गई, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी मिली, आदि आदि अनेकों चीजें। लेकिन फिर भी बेशक आज वो बच्ची इस दुनिया में इस समय हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उसने अपनी आप बीती बताने के लिए तब भी प्रयास किया पुलिस को बयान देने का। और कहा जा रहा है कि वहां पर बयान के समय जब वो बच्ची प्रयास कर रही थी कटी जीभ से भी, तो पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। शर्मसार कर देने वाली हैवानियत जो हुई है। खैर, अब कुल मिलाकर यह है कि अब तो वो बच्ची इस दुनिया में हमारे मध्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले इस समय धरने पर बैठे हुए हैं सफदरजंग अस्पताल में। वो मांग कर रहे हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और जो दरिंदे हैं उन्हें फांसी की सजा मिले। उनके साथ कुछ संगठन आ गए हैं। कांग्रेस ने भी इस समय वहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर कैंडल मार्च निकाला है और अभी उनको बच्ची का शव नहीं मिला है परिवार वालों को। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो सब कार्यवाही पूरी हो जाएगी और बच्ची को न्याय मिलेगा। इंडियन नेशनल न्यूज़ इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ है और जैसा कि हम पहले से ही इस प्रकार की हैवानियत के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी इंडियन नेशनल न्यूज़ की मुहिम ये सदैव जारी रहेगी। अब इसके बाद मैं एक और जानकारी दे दूं कि भारत सरकार ने रक्षा खरीद की नई नीति की घोषणा कर दी है। जी हाँ, रक्षा खरीद की नई नीति की घोषणा भारत सरकार के द्वारा। और नए फैसले से कहा यह जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की मुहिम उसको पंख मिलेंगे, हवा मिलेगी, आगे बढ़ेगी तेजी से। और जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो भी साकार होगा जल्दी से जल्दी। अब वो उसके अंदर, क्योंकि ये जो रक्षा खरीद की नई नीति की घोषणा की गई है, इसके अंदर एक तो बड़ा बदलाव ये आया है कि जो हथियारों और जो सैन्य सामान जो है उसको किराए पर लिया जा सकता है, कहते हैं कि लीज पर लिया जा सकता है। इसके लिए रास्ता खोल दिया गया है किराए पर लेने के लिए। सैन्य सामान जो भी होगा, हथियार सैन्य सामान, अब वो लीज पर भी लिए जा सकते हैं। दूसरा, अब जो लड़ाकू विमान है या लड़ाकू हेलीकॉप्टर, क्षमा चाहूँगा, या मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन का काम, या जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए या नौसैनिक जहाज हो गए, उनको भी देश विदेश से, बाहर से भी और भारत के अंदर भी अनुबंध पर लेने का रास्ता खुल गया है या खुल जाएगा। अब इसके बाद ये नई रक्षा खरीद की जो नई नीति घोषणा हुई है, मैं फिर से बता दूं कि जो भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर होंगे या मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन, एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज, इनको चाहे तो देश से चाहे तो विदेश से अनुबंध के आधार पर लिया जा सकेगा अब। और जैसे बड़े सौदे में जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का एक समस्या रहती थी या जो एक शर्त हुआ करती थी बड़े सौदों के अंदर, तो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की बाध्यता भी लगभग खत्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ अब इस क्षेत्र के अंदर तो शायद स्वागत किया जाना चाहिए सरकार की इस नीति का कम से कम। अब एक चीज और सामने आ रही है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है भारत के अंदर, जिनको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्थान है, उन्होंने भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा की है। जी हाँ, और उसका कारण उन्होंने बताया है कि जो ईडी है, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसने संस्था के खातों को फ्रीज कर दिया है और तो अब उनके लिए भारत के अंदर काम करना मुश्किल हो रहा है। जिस प्रकार उन्होंने कहा है, एमनेस्टी के ऊपर विदेशी चंदा लेने का आरोप है और उन्होंने FCRA जो है उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया है। हालांकि उन्होंने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो बयान जारी किया है अपना, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो काम भारत के अंदर है उसको बंद करने के लिए
सरकार की बदले की कार्यवाही जिम्मेदार है। अर्थात एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम बंद करने के लिए सरकार की, अर्थात भारत सरकार की बदले की कार्यवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 सितंबर को, अभी 2020 में, अब से कुछ दिन पहले, 17-18 दिन पहले उन्हें मालूम चला कि ईडी ने उनके सारे के सारे खाते जो हैं, जो बैंक खाते हैं, वो फ्रीज कर दिए हैं, जिसके कारण अधिकतर कार्य जो है उनका वो ठप हो रहा है। एक बयान और अजीब सा जारी किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। वो ये कि जो उन्होंने कहा है कि जो मानव अधिकार संगठनों के खिलाफ भारत सरकार की ओर से, मैं फिर बता रहा हूं, जो उन्होंने बयान जारी किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, वो कहते हैं कि ये मानव अधिकार संगठनों के खिलाफ भारत सरकार की ओर से बेबुनियाद और खास मकसद से लगाए गए आरोपों के आधार पर चलाए जा रहे अभियान का ताजा उदाहरण है। ये बयान है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। हालांकि मैं एक चीज और इसके अंदर बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी 2009 के अंदर उन्हें अपना कार्य जो है वो स्थगित करना पड़ा था वहां पर। एक और उन्होंने जो बयान जारी करते हुए एमनेस्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं भारत के अंदर, उन्होंने कहा कि हम भारत में एक अभूतपूर्व परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें सरकार की ओर से एक व्यवस्थित तरीके से लगातार हमलों, दादागिरी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अब जो भी बयान है उन लोगों का, और वो कहते हैं कि उससे आगे कहते हैं कि ये केवल इसलिए हो रहा है कि हम मानव अधिकार से जुड़े काम कर रहे हैं और सरकार हमारे उठाए सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही है। वो चाहे दिल्ली दंगा हो, चाहे वो कहते हैं कि दिल्ली दंगों में हमारी चाहे पड़ताल हो, या जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज़ को खामोश करना हो। ये उनके पदाधिकारी जो भारत में हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के, उन्होंने कहा है। अब हालांकि होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने भी अपना बयान अब जारी कर दिया है। अभी शाम तक नहीं आया था, लेकिन अभी कुछ समय पहले उन्होंने भी अपना एक बयान जारी कर दिया है। उसके अनुसार वो कहते हैं कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के रुख और बयान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अर्थात गृह मंत्रालय ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो बयान थे, जो मैं अभी आपको बता रहा था, उसके रुख और बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। और गृह मंत्रालय कहता है कि ये जो उनका बयान है वो अति रंजित और सच्चाई से दूर है। ये भारत सरकार की गृह मंत्रालय का कहना है। वो कहते हैं कि संस्था भारत में मानवतावादी कार्यों को जारी रख सकती है, उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन हमारा नहीं है। वो इस प्रकार के मानवतावादी कार्यों को जारी रखने के लिए आज़ाद है, लेकिन विदेशी चंदे के बल पे वो घरेलू राजनीतिक चर्चाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अर्थात विदेशी चंदे के जरिए जो घरेलू राजनीति है उसकी चर्चाओं में हस्तक्षेप की उनको इजाजत नहीं है। अर्थात विदेशी चंदे के जरिए घरेलू राजनीतिक चर्चाओं में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है एमनेस्टी इंटरनेशनल को। और वो कहते हैं ये जो भी कानून है ये खाली एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए नहीं है, ये कानून एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित सभी संस्थाओं पर लागू होता है। और कीजिए, ये गृह मंत्रालय का बयान है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एमनेस्टी की जो अवैध गतिविधियों के कारण, एमनेस्टी इंटरनेशनल की अवैध गतिविधियों के कारण पिछली सरकारों ने भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के विरुद्ध कार्यवाही की थी। FCRA के अंतर्गत जो उन्होंने परमिशन ली थी,
वो 20 वर्ष पहले ली थी, अर्थात अनुमति FCRA के अंतर्गत उनको 20 वर्ष पहले मिली थी, और इसके बाद सभी सरकारों ने उसको नकारा है। तो एक सीधी सी बात है, गृह मंत्रालय का जो सीधा स्पष्ट संदेश है कि भाई विदेशों से चंदा लेकर आप भारत के राजनीतिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप या दखल नहीं कर सकते। ये बहुत सीधा सा, और ये बिल्कुल ठीक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चंदा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, अगर कानून के तहत आ रहा है। हालांकि ये भी एक चीज़ कही जा रही है, जो NGO और जो इस प्रकार की कुछ संस्थाएं थी जो विदेशों से चंदा ले रही थी, उनके ऊपर भारत सरकार ने पिछले कुछ समय में खास तौर से, और कम से कम जब से नरेंद्र मोदी सत्ता के अंदर आए हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाओं के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है। जो बाहर से चंदा जिनको मिला करता था, लेकिन भारत के अंदर कुछ राजनीतिक गतिविधियां, वो हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई अकेली एक ऐसी संस्था नहीं है। तो इसमें हम नहीं समझते कि कोई विदेशी चंदे के बल पर अगर कोई भी शक्ति या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था आकर भारत की राजनीतिक या किसी भी मामले के अंदर बेवजह के दखल अंदाजी करे। आप मानवतावादी कार्य करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आप लोगों का, कीजिए, कहीं कोई किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब एक दो चीज़ें और आपको छोटी छोटी बता दूं कि महाराष्ट्र में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जो अब आगे नवरात्रि आने वाले हैं 17 अक्टूबर से, और उस गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार गरबा और डांडिया की अनुमति नहीं दी गई है। घर के अंदर भी जो आप मूर्तियां बनाएंगे उसकी लिमिट रखी गई है, 2 फीट की ऊंचाई रखी गई है, और जो पांडालों के अंदर भी है वो अधिकतम ऊंचाई की 4 फीट रखी गई है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ और है कि महाराष्ट्र में एक और बीमारी पांव पसारने की तैयारी के अंदर है, जिसको कांगो बुखार कहा जा रहा है। सावधानी बरती जा रही है, और अभी से एडवांस में अगर सावधानी ले ली जाए तो मैं नहीं समझता इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक और चीज़, कल 30 सितंबर है, और अब से मैं कहूँ कि कुछ घंटों के बाद ही जो बाबरी विध्वंस केस चल रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी और जिसमें आरोपी बनाए गए थे उमा भारती आदि, उसका फैसला भी कल आएगा। अब देखते हैं फैसला क्या होता है, क्या नहीं होता, और जो भी फैसला है वो कहीं ना कहीं स्वीकार करना होगा। लेकिन एक लंबा फैसला चला हुआ है, लगभग आप समझ लीजिए लगभग 28 वर्षों से फैसले के इंतजार में है। कार्यवाही भी बीच में सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर चलती रही। एक और जानकारी जो कल आपको पता ही है कि जिस प्रकार जो कृषि विधेयक या कृषि अब तो कानून बन गया, उसके विरोध के अंदर पंजाब से पंजाब यूथ कांग्रेस के कुछ लोग आए थे, और उन्होंने इंडिया गेट के पास में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर एक ट्रैक्टर लाकर जला दिया गया था। उसके अंदर उस समय कुछ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को। जो आए थे वो यूथ कांग्रेस के लोग थे, और उनके जो पंजाब यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बरिंदर ढिल्लों, वो कल से कहीं ना कहीं पुलिस में वांछित थे एक तरीके से। हालांकि 1-2 चैनल्स के ऊपर आकर उन्होंने अपना पक्ष रखा था। तो अब जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये कुछ खास चीज़ें थी जो हम चर्चा आपसे करना चाह रहे थे। अनेकों चीज़ें पीछे भी हमारे पास आई हैं, कहीं पर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, वो सारी चर्चा हम आपसे पहले भी कहते रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें फेसबुक पर भेजें, आप हमें ट्वीट करें। हमारे ट्विटर और सारी की सारी चीज़ें नीचे टिकर पर चलती रहती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और हमने जैसा पहले भी कहा था, क्योंकि मास्क को लेकर, कोरोना काल में मुंह पर मास्क लगाने को लेकर बड़ी ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, और अगर आप कहीं पीड़ित हुए हैं, आपको लगता है कि आपका गलत तरीके से चालान काटा गया है, और अभी भी दिल्ली सरकार की कुछ टीमें एसडीएम के द्वारा, जो कहा जा रहा है, अब एसडीएम द्वारा का आदेश है या किसका आदेश है हम नहीं जानते, और आप पीड़ित हैं, वो जिस प्रकार अगर आपको लगता है कि कहीं उनका वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपसे पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इंडियन नेशनल न्यूज़ को ज़रूर सूचित करें। हमने ये सारी की सारी शिकायतें जो हमारे पास आई इंडियन नेशनल न्यूज़ के पास, हमने मुख्यमंत्री को, एलजी को, सबको मेल किया हुआ है, क्योंकि अमूमन जैसा कि होता है ये लोग आसानी से टेलीफोन के ऊपर आते नहीं हैं। मेल का इंतजार कर रहे हैं, नहीं होगा तो फिर आगे का प्रयास जो भी है वो जारी रहेगा। अब आप आज के इस संस्करण के लिए यहीं विराम लेना चाहेंगे, लेकिन तब तक
आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल फिर मिलते हैं आपसे एक और नई चर्चा के ऊपर। तब तक के लिए